भक्त काममाल की कथा के अंतर्गत महाभारत का सनसुजात पर्व, जिसका कि हम श्रवण कुछ दिनों से कर रहे हैं, जिस पे चर्चा कर रहे हैं, उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे। धृतराष्ट्र पहले तो सकाम कर्मों के वेदों में जो कामना से प्रेरित होके किए जाने वाले कर्मों का वर्णन हुआ है, उसके बारे में कई प्रकार के प्रश्न करते हैं। फिर पूछते हैं कि हाँ, केवल वेदों को जानने से, वेदोक्त धर्म का अनुसरण करने से पापों से व्यक्ति क्या बच सकता है या नहीं। उसके साथ ही क्या पूछते हैं, ये भी पूछते हैं कि सकाम तप करना चाहिए कि निष्काम तप करना चाहिए, और निष्काम तप सकाम तप से इतना बड़ा फल देने वाला कैसे हो गया। ये सब बातें सनसुजात जी ने धृतराष्ट्र को बता दी हैं। अब जबकि धृतराष्ट्र की धारणा बन गई है कि तप निष्काम भाव से ही करना चाहिए, तो वो पूछते हैं कि ऐसे तप में किस प्रकार के दोष हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार के दोष हैं जिनका हमें निवारण करना चाहिए, और किस प्रकार के गुणों का भी हमें अनुसरण करना चाहिए जो कि ऐसे तप में सहायक हों। तो पहले तो यहाँ पर सनसुजात जी तप के दोष बता रहे हैं। तप में आने वाले दोष रूपी विघ्नों का उन्होंने एक लिस्ट दे दी। उस लिस्ट को कल हमने सुना, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिकीर्षा, निर्दयता, असूया, अभिमान, शोक, स्पृहा, ईर्ष्या और निंदा, ये 12 दोष बताए तप के। इन दोषों से बचकर ही हमारा तप जो है वो विशुद्ध होगा। हमारा जो तप है वो हमें अक्षय फल को देने वाला होगा। अगर इनमें से कोई भी दोष हम में अभी है तो हमारा जो तप है उसे विशुद्ध तप नहीं कह सकते, और उस तो तप का जो प्रभाव है वो स्थायी नहीं होगा, अस्थायी होगा। इसमें से कल हमने चिकीर्षा और असूया का वर्णन किया था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, शोक, स्पृहा, ईर्ष्या और निंदा, मेरे ख्याल से, मेरे विचार से सब सुधीर जन जानते ही होंगे। आगे क्या कहते हैं सनसुजात जी कि ये जो 12 दोष गिनाए हैं, ये 12 दोष व्याघ्र की तरह, जैसे कि कोई बाघ या शेर, चीता झपट कर किसी भी प्राणी के की हत्या के लिए, प्राणी को खा जाने के लिए तैयार रहता है, वैसे ही ये 12 के 12 अलग अलग शेर, चीते, हाथी हैं जो हमारी तपस्या को उसका समूल नाश करने के लिए उद्धत रहते हैं। तो तप में संलग्न होने से हमें चाहिए कि इन 12 प्रकार के दोषों से बचें। अब इसके आगे बताते हैं नृशंस प्राणी। नृशंस वर्ग के क्रूर समुदाय के लोग 13 प्रकार के बताए गए हैं। वो कौन से 13 प्रकार के लोग हैं? और ये 13 प्रकार के जो क्रूर समुदाय के लोग हैं, नृशंस लोग हैं, ये कभी भी तप को निष्काम भाव से नहीं कर सकते। तो इनके जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, इनके जो जो गुण बताए गए हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। वो कौन कौन से दोष हैं जिनसे हमें बचना चाहिए? अपनी बहुत बड़ाई करने वाले, लोलुप, जिसके की आसक्ति रहती है किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति में अत्यंत आसक्ति रहती है जिस व्यक्ति की, उसे लोलुप कहा गया है। तनिक से भी अपमान को ना सह सकने वाले, हल्का सा भी कहीं अपमान हो जाए, किसी ने इतनी सी बात कह दी और इतनी बड़ी लगती है, लगता है कि पूरी पृथ्वी ही उलट गई है। किसी ने तनिक सा अपमान कर दिया और लगता है ऐसे है कि पूरी पृथ्वी उलट गई है, या इतना क्रोध आता है तनिक से अपमान से, छोटी सी बात से इतना क्रोध आएगा कि लगेगा कि पूरी पृथ्वी को मैं उल्टा ही दूं। ऐसी भावना जिनमें हो जाती है, किसी का विपरीत आचरण देखकर, विपरीत आचरण से अपमानित महसूस करते हुए जिनका मन इतना व्यथित हो जाता है, उनको नृशंस, क्रूर समुदाय के व्यक्ति कहा गया है।
तो हमें थोड़ा अपना आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या हम छोटी छोटी बातों से क्या अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करते हैं क्या हमें लगता है कि किसी भी बात से हम आग बबूला हो जाते हैं, एकदम से अत्यंत क्रोध आ जाता है क्योंकि बहुत अपमान, इंसल्टेड फील करते हैं बहुत ज़्यादा। ये कहाँ देखने को मिलता है? आप अगर न्यूज़ चैनल खोलोगे तो ऐसी आपको कई घटनाएं देखने को मिल जाएंगी ऐसी। हाँ, अनफॉर्चुनेटली, हाँ, दुर्भाग्यवश ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। क्या अच्छा, ये कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो गाली गलौज शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि मारपीट, और कई बार तो एक दूसरे की जान ले लेते हैं लोग। कहीं ऐसे आ जाता है गली मोहल्लों में लोगों के, हाँ, दो समुदाय के लोगों के बीच में, हाँ जी, बहुत ये चली, लाठियाँ चली, गोलियाँ भी चल जाती हैं। छोटी सी, अगर आप पूछेंगे क्या हुआ और किसी ने ऐसा कुछ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटी ही बात से मॉब वायलेंस शुरू हो जाता है। मॉब वायलेंस जिसे कह देते हैं इंग्लिश में। तो वो क्यों हो जाता है? इसलिए क्योंकि व्यक्ति थोड़े से अपमान में ही अत्यंत क्रोध को अपनाकर सोचता ही नहीं है। क्रोध तो बुद्धि का नाश कर ही देता है। जब अपमानित हुए, क्रोध आया, क्रोध से बुद्धि का नाश हुआ, तो फिर व्यक्ति को क्या ध्यान रहेगा कि वो क्या कर रहा है या ना कर रहा है। तो ये तो बड़े बड़े, हाँ, महात्माओं के साथ भी हो जाता है, लेकिन जनमानस में तो ये आमतौर पर देखने को मिलता ही है। तो इससे बचें। निरंतर क्रोधी, अपमान को ना सह सकने वाला, अपनी बहुत बड़ाई करने वाला, मैं ऐसा हूँ, कैसा हूँ, अपनी ही आत्म प्रशंसा सुनकर जिसे अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती हो, ऐसा व्यक्ति भी निशंस है, ऐसा व्यक्ति भी क्रूर समुदाय में आता है। और एक बात और कही, चंचल मन वाला व्यक्ति भी क्या है? क्रूर समुदाय में आता है। मन जिसका चंचल है, मन जिसका स्थिर नहीं है, मन जिसका एक जगह नहीं टिक सकता, उसके लिए किसी भी प्रकार की साधना अत्यंत दुष्कर है। किसी भी प्रकार की, तप हो, भक्ति हो, अन्य कोई भी किसी भी प्रकार का साधन हो, वो चंचल मन वाले के लिए अत्यंत दुष्कर, हाँ, मालूम होता है। तो चंचल व्यक्ति जो है, चंचल मन का व्यक्ति, वो भी इस क्रूर समुदाय में गिना गया है सनुसुजा जी के द्वारा। आगे और एक बात कहते हैं, आश्रितों की रक्षा नहीं करने वाला। इसकी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। आश्रितों की रक्षा ना करने वाला, हमारे आश्रित जो है, अगर हम उसकी रक्षा नहीं करते किसी भी संकट से, किसी भी प्रकार का संकट हो, तो हम क्या हैं? हम क्रूर समुदाय के लोग हैं, अपने आश्रित की रक्षा ना करने से। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, इस धर्म को, आश्रितों की, शरणागत की रक्षा रूपी धर्म को कई बार बहुत गलत तरीके से समझा गया। उसके मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण है पृथ्वीराज चौहान का। अब इसमें उनका तो कोई दोष नहीं था, उनको मालूम नहीं था, तो उनको बताने वाले जो थे शायद उनको भी मालूम नहीं था। हुआ क्या, वो बताता हूँ। पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी के साथ, हाँ, 18 बार युद्ध होता है। 18 बार युद्ध होता है और 18 में से 17 बार मोहम्मद गौरी हार जाता है। लेकिन जितनी बार मोहम्मद गौरी हारता है, क्या करता है? हाथ जोड़ के आ जाता है, घुटने टेक कर पृथ्वीराज चौहान के सामने। क्या कहता है? मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम। और पृथ्वीराज जी को धर्म सिखाने वाले क्या कहते हैं कि अब तो ये आपका शरणागत है, अब आप इसको अभेदान देंगे तो ही आपके धर्म का पालन होगा। अगर आप अपने शरण में आए हुए मोहम्मद गौरी को अभेदान नहीं देते तो आप जो हैं अपने धर्म से च्युत हो जाएंगे, अधर्मी हो जाएंगे। आप ये सोचिए, 1 2 3 4 नहीं, 17 बार ऐसा हुआ। 17 बार मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से हारा और 17 बार ही
पृथ्वीराज चौहान ने उनको अभयदान दे दिया। तो ये नाटक 17 बार हुआ। 18वीं बार क्या हुआ आप जानते हैं। जयचंद के चलते पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी से परास्त होना पड़ा और मोहम्मद गौरी ने तो एक बार भी पृथ्वीराज चौहान को अभयदान नहीं दिया। मांगा 17 बार, पृथ्वीराज चौहान को एक बार भी अभयदान नहीं दिया। अब ये किस प्रकार का धर्म है, इस पे थोड़ा विचार करें। क्या हम धर्म के नाम पर अधर्म को अपनाए हुए हैं? आज भी हम यही करते हैं, धर्म के नाम पर अधर्म को अपना लेते हैं। किसके कारण? अज्ञानता के वश। और कोई ऐसा किसी का दुर्भाव नहीं था, पृथ्वीराज चौहान जी का कोई दुर्भावना नहीं थी वहां पर, लेकिन अज्ञानतावश सही धर्म की सही शिक्षा ना मिलने के कारण उन्होंने मोहम्मद गौरी को 17 बार अभयदान दे दिया। अभयदान देकर क्या किया? अपनी मृत्यु को अभयदान दे दिया उन्होंने। परास्त हुए तो फिर उनको कारागार में डाल दिया गया पृथ्वीराज चौहान जी को, और अंततः फिर वो उनका शरीरांत हुआ उसी के चलते। तो ये धर्म नहीं है, धर्म के नाम पर हम अधर्म को ना अपनाएं, यही मेरा आपसे निवेदन है। और धर्म और अधर्म का जो तत्व है उसे समझने के लिए क्या चाहिए? विशुद्ध बुद्धि चाहिए। और वो विशुद्ध बुद्धि कैसे प्राप्त होगी? विशुद्ध तप से। विशुद्ध तप क्या होता है? निष्काम तप। निष्काम तप से गुरु चरणों में बैठकर सुधीजनों से, ऋषियों से, तत्वद्रष्टाओं से धर्म के बारे में प्रश्न करें, उनसे धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। उस ज्ञान के प्रकाश में अपने कर्तव्य अकर्तव्य का निर्धारण करें, तभी हम अपने धर्म का परिपूर्ण रूप से पालन कर पाएंगे। उसके लिए सामर्थ्य भी चाहिए। पहले तो समझो कि धर्म अधर्म क्या है, कर्तव्य अकर्तव्य क्या है, फिर उसके अनुसार वैसा सामर्थ्य अर्जित करें, तब से उस सामर्थ्य का अर्जन होगा और फिर उस धर्म का पालन करें। धर्म जानते हो, पहले तो बात धर्म जानते हो, लेकिन अगर धर्म जानते भी हों और उसको क्रियान्वित करने के लिए हम में शारीरिक बल, बौद्धिक बल, आत्मबल नहीं है, तो वो सारा का सारा जाना हुआ बस जाना हुआ ही रह जाएगा, उसका क्रियान्वयन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो शरणागतों की रक्षा, आश्रितों की रक्षा की बात आई है, ये किसी कपटपूर्ण व्यक्ति से अगर आप चाहते हैं अपनी रक्षा, तो उसको अपना आश्रित, अपना शरणागत ना समझें। ठीक है, भगवान राम ने कहा सुंदरकांड में, जब विभीषण आते हैं लंका छोड़कर, जब विभीषण आते हैं श्री राम की शरण में, वहां पर ये बात कही गई है तुलसीदास जी के शब्दों में, शरणागत कहूँ जय तरही, निज हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय, तिनहि बिलोकित हानि। अगर हम अपनी लाभ और हानि देखकर शरणागत का त्याग कर देते हैं, हानि देखकर त्याग कर देते हैं, या अपना हानि लाभ देखकर शरणागत को शरण देने की या न देने की हम ये लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं, तो वो नर पामर पाप में, उनको देखने से भी हानि हो जाती है धर्म की, ऐसा लिखा गया। बात सही है, शरणागत हो, लेकिन शरणागत तो हो। विभीषण कपटपूर्ण दृष्टि से श्री राम के पास नहीं आया था, और उसके बाद फिर इस दोहे के बाद क्या कहा उन्होंने, श्री राम ने यही कहा कि अगर वो बुरी दृष्टि के साथ, बुरे इंटेंशन के साथ, बैड इंटेंशन के साथ, कुविचार के साथ मेरे पास आया है, तो फिर तो जगमुह जहाँ निशाचर जेते, लक्ष्मण निमिष मऊ सब हेते। तो लक्ष्मण जो हैं, जितने भी निशाचर हैं, उन सबका वध कर सकते हैं एक सेकंड में, निमिष में, एक निमेष में, एक पल भर में वो सबका नाश कर सकते हैं, इसलिए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो कपटपूर्ण व्यवहार से आते, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब
कि अगर विभीषण कपटपूर्ण भाव से श्री राम की शरणागत में आते तो उन्होंने लक्ष्मण को तैयार रखा हुआ था उसकी गर्दन उड़ाने के लिए। तभी तो उन्होंने ये बात कही कि जितने भी निशाचर हैं जगत में वो लक्ष्मण के द्वारा एक पल भर में उनका सर्वनाश हो सकता है। उन्होंने तो ये तो नहीं कहा भगवान श्री राम ने क्या कि नहीं वो मेरे शरणागत आ गया है, अब उसका चाहे भाव अच्छा हो बुरा हो मेरे आश्रित है, मेरा शरणागत है, इसलिए मुझे उसकी रक्षा करनी ही है। ना 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 ना, ये बात भगवान ने नहीं की वहां पर। उन्होंने यही पहले तो यही कहा कि अगर उसके मन में कपट होता तो मेरे सामने आता ही कैसे। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन वाला व्यक्ति है वो ही मेरे सामने आ सकता है। तो अगर उसमें किसी प्रकार का मल होता उसके मन में तो मेरे सामने वो आ ही नहीं सकता। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर वो कपटपूर्ण भाव से आया है तो लक्ष्मण जितने भी निशाचर हैं 2 4 8 10 जो आए थे विभीषण के साथ, विभीषण को मिलाकर उनकी तो क्या बात, जितने भी निशाचर हैं उन सबको एक निमेष में एक पल में सबका नाश कर सकता है लक्ष्मण। इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। परंतु पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, उनके साथ बताने वाले उनके जो भी मंत्रणा करने वाले व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया भगवान जाने। हमारी समझ से तो बाहर है ये बात कि पृथ्वीराज चौहान जैसे महान योद्धा को किसने ऐसा कह दिया कि आप अपने शत्रु को 17 बार आक्रमण करने पर भी शरणागत होने पर अभयदान दे दीजिए। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी मेरी दृष्टि में। जयचंद को तो हम बहुत गालियां देते हैं, बार बार जयचंद को गालियां देने के लिए मिल जाते हैं, हमें बहुत लोग मिल जाते हैं कि जयचंद जैसे लोग, जयचंद तो हाँ जो जैसे कह देते हैं घर का बेदी लंका ढाए, वही जयचंद वाली स्थिति है कि हाँ जयचंद ने क्या किया, देशद्रोह किया। जब कभी भी देशद्रोह की बात होती है तो हम जयचंद का नाम ले लेते हैं, परंतु अपने धर्म के बारे में सजग ना होने के कारण ही जयचंद को अवसर मिला जयचंद बनने का। अगर 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को अभयदान ना दिया होता तो जयचंद कहाँ से प्रस्तुत होता। इस पूरी घटना को मैं इसलिए थोड़ा विस्तार से बता रहा हूं कि धर्म की जो समझ है, धर्म की जो गति है बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी सूक्ष्म है, और उसको समझने के लिए हमें विशुद्ध बुद्धि चाहिए। वो विशुद्ध बुद्धि मिलेगी विशुद्ध तप से, नहीं तो धर्म का जो सार तत्व है वो समझ में नहीं आएगा। और जब तक धर्म का सार तत्व समझ नहीं आएगा हम अपने कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय नहीं कर पाएंगे। कर्तव्य अकर्तव्य का अगर निश्चय नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी कैसे, नहीं हो सकती। सीधी सीधी सी बात है, कोई इसमें ज़्यादा मेरी दृष्टि से तो इसमें कोई ज़्यादा हेर फेर वाली बात नहीं है, सीधी सीधी सी बात है। धर्म को समझें, धर्म के तत्व को समझें। इसीलिए भगवत कृपा से, गुरु कृपा से हर शाम को यहाँ पर सत्संग करने का हमने जो संकल्प लिया है, संकल्प क्या लिया है, प्रभु के आशीर्वाद से, गुरुदेव गुरुजनों के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से निरंतर धर्म चर्चा चलती रहे, सत्संग चलता रहे, तो ये भी तप है। इससे भी बुद्धि शुद्ध होगी, इससे भी हमें धर्म का तत्व समझ आएगा, निष्काम भाव से करेंगे तो। इसलिए धर्म को समझें, धर्म के नाम पर अधर्म को ना अपनाएं। आगे चलते हुए और कौन कौन से नृशंस वर्ग के क्रूर समुदाय के लोग हैं, संभोग में ही मन लगाने वाले, विषमता रखने वाले। विषमता कैसी, जिनकी दृष्टि में समत्व का भाव नहीं है। समत्वम योग उच्यते, भगवान ने कहा गीता में, योग क्या है, समत्व ही योग है। विषमता क्या है, अपना पराया, ये अच्छा बुरा, ये विषमता है। इस विषमता की दृष्टि को त्यागना होगा। ये मेरे संप्रदाय का है और ये किसी और संप्रदाय का है,
ठीक है, लोगों के संप्रदाय अलग अलग हैं, लेकिन उससे हमारे मन में विषमता नहीं आनी चाहिए। ये तो मेरे गुरु भाई है और ये तो किसी और गुरु का शिष्य है। सत्य है, आपके गुरु के शिष्य और हैं और गुरुओं के शिष्य और हैं, और आपके गुरु भाई और हैं, गुरु बहनें और हैं, लेकिन वो उससे हमारी दृष्टि में, हाँ, ये विषमता नहीं आनी चाहिए। पंजाबी में एक शब्द है वितकरा, हिंदी से ही आया होगा, हिंदी संस्कृत से, लेकिन किस शब्द से आया है ये अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये वितकरा एक शब्द है पंजाबी का। इसका अर्थ ये रहता है कि हाँ, सबको समान भाव से ना देखना। तो ये जो विषमता है दृष्टि की, हमारी सोच समझ की, अंतर्दृष्टि की जो विषमता है, उसको त्यागना पड़ेगा। अगर नहीं त्यागेंगे तो हम क्रूर समुदाय के लोगों की कैटेगरी में आ जाएंगे। क्रूर समुदाय, क्रूर लोगों की कैटेगरी में हम आ जाएंगे। अत्यंत मानी, बहुत मान है, मैं फलां फलां गुरु का शिष्य हूँ, मैंने ऐसा ऐसा अध्ययन कर रखा है, मेरे इतने वर्षों का तप है, इतने वर्षों का अनुभव है, मैं इतने वर्षों से ये कर रहा हूँ, कर रही हूँ, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। धन का भी हो सकता है मान, ज्ञान का भी मान हो सकता है, ना जाने कैसा कैसा मान हो सकता है, भगवान ही जाने। माया अनंत है और जो मान है वो भी अनंत प्रकार का हो सकता है। जो अत्यंत मानी व्यक्ति है वो भी क्रूर होता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं तो कुछ हूँ और बाकी तो कुछ, ये तो सब कुछ है ही नहीं। गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मश्री विश्वात्मा बाबा जी कहा करते थे कि हाँ, दुनिया में बहुतायत ऐसे लोगों की है जो ये सोचते हैं कि दुनिया में 1.5 अकल है, 1.5, 1.5 अकल है, उसमें से एक मेरे पास है और बाकी की आधी सब में बटी हुई है। 7-8 बिलियन लोग हैं पूरे विश्व में, तो एक अकल तो मेरे पास है और बाकी की जो आधी अकल है बाकी की मानव जाति में, बाकी सब मनुष्यों में बटी हुई है। इसे कहते हैं अत्यंत मानी, मेरे जैसा कोई नहीं किसी भी दृष्टि से, अकल की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, सौंदर्य की दृष्टि से। किसी भी प्रकार का मान हमें क्रूर बना देता है। क्रूर, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं है, नहीं, ये हमें क्रूर बना देता है, बनाता है, सत्य बात है। एक्सपीरियंस में आ जाएगी ये बात आपकी, अगर आप ध्यान से चिंतन करेंगे तो। अत्यंत मान कैसे क्रूर बना देता है व्यक्ति को। तू जानता नहीं मैं कौन हूं, मेरे से ऐसे बात करता है, हो गया क्रूर। क्रूरता का भाव आ गया ना दूसरे की तरफ प्रति, कि तुम क्या हो और तुम मेरे से कैसे बात करते हो वैसे। अत्यंत मान के कारण क्रूरता का भाव आ गया। दान देकर पश्चाताप करने वाला, दान तो दे दिया लेकिन दे तो दिया, लेकिन धन से अलग होने का एक वो हो जाता है कि वह झटका लग जाता है। दान तो दे दिया, उसके बाद लगता है कि ना ही देते तो अच्छा था, या कम दे देते तो भी चल जाता, इतना देने की क्या आवश्यकता थी, इतना देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था। ये बाद में ये सब पश्चाताप मन में चलता रहता है। कई बार ऐसा हो जाता है, अगर नहीं देते तो इस धन का हम ऐसे उपयोग कर सकते थे। भांति भांति के धन में आसक्ति के नाते भांति भांति की भावनाएं आ सकती हैं। तो दान देकर पश्चाताप करने से बचें। अत्यंत कृपण, चलो कुछ लोग तो देकर पश्चाताप करते हैं, कुछ इतने कृपण होते हैं कि उनसे कुछ दिया ही नहीं जाता। अत्यंत कृपण वो लोग हैं। अत्यंत कृपण की डेफिनेशन ये है, द्रव्य है किसी भी प्रकार का, उसका उपयोग खुद भी नहीं करेंगे और ना किसी और को देंगे उपयोग करने के लिए। अत्यंत क्रूरता का भाव आ गया ना यहाँ भी। किसी भी प्रकार का संसाधन हो इस भौतिक जगत का, या तो हम उसका खुद उपभोग करें या उसको किसी और के उपभोग में समर्पित करें। नहीं, लेकिन दोनों काम नहीं होंगे। ना किसी को दिया जाएगा और इतनी कृपणता कि अपने ऊपर भी उसका प्रयोग, उसका उपभोग हम खुद भी नहीं कर पाएंगे। तो ये भी बड़ी क्रूर भाव वाली ये गति है व्यक्ति की, इससे भी बचें।
अर्थ और काम की प्रशंसा, अर्थ की प्रशंसा। हाँ, वो व्यक्ति इतना धन कमाता है। अच्छा, पहले पहले अभी तो चलिए हम कुछ कमाते धमाते अब है नहीं, जब कभी कमाते थे तो अच्छा कई बार लोग यही पूछते थे, अच्छा खास कर जब आप नई नई कहीं आपकी जॉब लगती है तो पूछते हैं अच्छा कितनी सैलरी मिलती है आपको, कितना कमा लेते हैं। अब कोई पूछता था तो हम बोल देते थे, तो कोई वो नहीं था कि बताएं कि नहीं बताएं या सही बताएं गलत बताएं, जो है बोल दिया। तो बोलेंगे अच्छा फलां फलां तो इतना कमाता है। अच्छा भी कमाता होगा, फिर हम क्या करें। लेकिन वो क्या है, धन की प्रशंसा, अर्थ की प्रशंसा। जो ज़्यादा कमाता है वो पता नहीं क्या करता है, जो कम कमाता है वो पता नहीं, उसका तो कोई मूल्य जैसे है ही नहीं, या मूल्यांकन किसी व्यक्ति का है वो कितना कमाता है उसके अनुसार है। अर्थ की प्रशंसा। और ये बात केवल ये नहीं कि जो जॉब करते हैं बिजनेस करते हैं उन्हीं के लिए लागू होती है। हे भगवान, एक उदाहरण दे रहा हूँ, किसी की निंदा करने के नाते नहीं, केवल और केवल इस दृष्टि से ताकि हम ये समझ पाएं कि हम जब हम सोच लेते हैं कि हम तो अध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हैं लेकिन फिर भी अर्थ की प्रशंसा नहीं छोड़ पाते। कैसे नहीं छोड़ पाते? अच्छा, फलां कथा करने वाला, फलां गाने वाला तो एक समय का इतने लाख रुपया लेता है, इस बात की चर्चा होती है धर्म चर्चा के नाम पर। हे प्रभु, बचें बचें, ऐसी चर्चा से बचें, ऐसी चर्चा से दूर रहें, ऐसी चर्चा को धर्म चर्चा ना समझें। ये अर्थ की प्रशंसा है। कोई व्यक्ति कोई सा भी कार्य करने का, धर्म कार्य करने का भी कितना रुपया लेता है, इसकी अगर चर्चा हो रही है तो वो धर्म की चर्चा नहीं है, वो अर्थ की प्रशंसा है, उससे बचें। लेकिन फंस जाते हैं लोग। हम होता क्या है, हम सोचते हैं कि हमने तो ये भौतिक जगत छोड़ दिया और हम तो आध्यात्मिक उन्नति की तरफ चल रहे हैं, लेकिन वो जो हमारी पहले की वासनाएं हैं वो तप के अभाव में वैसी की वैसी ही बनी रहती हैं, केवल उनका स्वरूप बदल जाता है। अब सैलरी की बात नहीं करेंगे तो ये करेंगे कि कौन कहाँ कथा करने का कितना धन लेता है, देता है, या किसी ने कथा कराई तो उन्होंने कितना खर्चा कर दिया, ऐसी भी चर्चा हो जाती है। हाँ, कथा कराई तो इतना खर्च है, इतना धन व्यय हो गया, इतना तो इधर लग गया, इतना तो उधर लग गया, इतना तो इधर लग गया, इतना वहाँ से आया, इतना यहाँ से गया। और लोग सोचते हैं कि हम धर्म चर्चा कर, नहीं, ये अर्थ की प्रशंसा हो रही है, या अपने ही दान की प्रशंसा हो रही है, या किसी की दान की प्रशंसा हो रही है, या अर्थ की प्रशंसा हो रही है। तो इन बातों में ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए। काम की प्रशंसा, कामनाओं की प्रशंसा, कि वो तो बहुत एम्बिशियस है, उसने तो लाइफ में बड़ी प्रोग्रेस की। भाई अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उससे जो प्रभाव में आ जाते हैं ना हम लोग, वो प्रभाव में आने से हम क्या बन जाते हैं, क्रूर समुदाय के व्यक्ति बन जाते हैं। फलां बड़ा एम्बिशियस था, उसने बहुत भौतिक उन्नति की, और भौतिक उन्नति के साथ वो पहले टूटे हुए घर में रहते थे, बहुत बड़ा घर बना लिया, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, जो भी है। पहले वो बड़ा छोटी दुकान थी, अब बड़ी होगी, पहले छोटी जॉब थी, अब ऐसे CEO बन गए हैं। बड़ी तरक्की की थी उस व्यक्ति ने, तरक्की, उन्नति की, काम की, कामना से प्रेरित होकर उस व्यक्ति ने भौतिक उन्नति की, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन प्रभाव में अगर आ गए तो फिर क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, काम की प्रशंसा करने वाले बन जाएंगे, काम की प्रशंसा करने वाले बन जाएंगे। कर्म करना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्म भोग तो फंसाने वाली बात है ना। तो कर्म भोग से या कर्म भोग की प्रशंसा करने से हम बचें और उससे प्रभावित ना हों। प्रभावित होने से क्या होगा, वही संस्कार फिर हमारे मन में आएंगे, हमारे मन में भी वैसी ही वासनाएं उठेंगी कि मैं भी वैसा ही कुछ करूं। अगर वैसा सब कुछ करेंगे तो तब कहाँ से करेंगे। अगर मुझे मेरे मन में, मैं अपना ही उदाहरण दूं, मैं ये सोचूं कि मेरे फलाने जानने वाले महात्मा ने, गुरु भाई ने, गुरु बहन ने तो इतना बड़ा आश्रम बना लिया, इतने एकड़ में इतना बड़ा आश्रम बन गया जी उनका, तो अगर मैं उससे प्रभावित होऊंगा तो फिर क्या, मेरा मन क्या कहेगा मुझे, अरे भाई तुम भी बनाओ। तो मैं भी अगर उसी तरफ लग गया, कोई अगर बड़ा आश्रम बनाता है तो उसमें बड़ी बुरी बात नहीं है, उसका मैं कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हो सकता है जिसने बड़ा आश्रम बना लिया उसकी उसका बन गया, उसे कोई आसक्ति नहीं है,
लेकिन अगर मैं उससे प्रभावित हो गया तो मेरी आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति के नाते फिर अगर मैं अर्थ संचय करने में लग जाऊं कि मैं भी बड़ा आश्रम बना लूं, कैसे जैसे कि मेरे गुरु बहन ने, गुरु भाई ने बनाया, फिर हो गया तप। आसक्त मन से निष्काम तप कैसे होगा? हो सकता है दूसरे व्यक्ति ने, जिसने बड़ा आश्रम बनाया है, उसने निष्काम भाव से बनाया हो, उसके निष्काम तप का ही परिणाम हो, लेकिन मेरे मन की वासनाएं वो देखकर उठ जाएंगी अर्थ के प्रति, और मैं अर्थ की प्रशंसा करने वाला बन जाऊंगा। और अर्थ की प्रशंसा करूंगा तो अर्थ के पीछे दौड़ूंगा, और अगर अर्थ के पीछे दौड़ूंगा तो निष्काम भाव से तप कैसे होगा? और अगर निष्काम भाव से तप नहीं होगा तो फिर आत्मशुद्धि कैसे होगी? आत्मशुद्धि नहीं हुई, चित्त शुद्धि नहीं हुई, तो भगवत प्राप्ति, भगवत चरणों में अनुरक्ति कहाँ से होगी? क्योंकि वो तो निष्काम तप से ही संभव है, वो तो भक्ति मार्ग से ही संभव है। तो ये अपने अंदर चलने वाली जो बातें हैं उनको हमें, हाँ, ये इसी को स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय ग्रंथ पढ़ने का नाम नहीं है केवल। ग्रंथ तो हमें, ग्रंथ तो क्या है? एक आईना है, मिरर है, जिसमें कि हम अपनी शक्ल देखें। कौन सी? ये वाली शक्ल नहीं, ये शक्ल तो बाहर वाले जो आईने हैं उसमें दिख जाती है। अपना जो स्वरूप है उसमें क्या क्या, हाँ, अंदर मल भरा है वो हम देखें। इसीलिए ही किसी ग्रंथ के अध्ययन को स्वाध्याय कहा जाता है। ग्रंथ अध्ययन नहीं कहा जाता हमारे यहाँ, स्वाध्याय कहा जाता है कि ग्रंथ के रूप में ग्रंथ को एक दर्पण मानकर उसमें अपने स्वरूप को देखें, और अपने में जो दोष हैं उनके उन्मूलन का फिर हम प्रयास करें। ये स्वाध्याय की, हाँ, ये प्रोसेस है, ये स्वाध्याय की ये रीति है। तो काम की प्रशंसा ना करें। और एक बात और आई आगे, अब ग्रंथों की बात आई तो यहाँ पर एक बात आपके सामने रख दूं। देखिए, ग्रंथ पढ़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन कई बार ग्रंथों का व्यसन हो जाता है। व्यसन कैसा हो जाता है? जिसे कि चिकित्सा कहा जाता है। क्या मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं वो भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ? क्यों? क्योंकि मुझे लगना चाहिए कि मैंने कुछ नया पढ़ा है, मैं कुछ और जानता हूँ। तो ये ग्रंथ पढ़ने का भी एक व्यसन हो जाता है कई बार, उससे भी बचना चाहिए। ग्रंथों का अध्ययन परमोपयोगी है अगर हम उसको स्वाध्याय की दृष्टि से करें, और केवल अगर सूचना इकट्ठी करने के लिए, अपना दिमाग भरने के लिए ही अगर केवल ग्रंथ अध्ययन कर रहे हैं और स्वाध्याय नहीं कर रहे, तो फिर उससे लाभ होना तो मुझे तो असंभव सा जान पड़ता है। तो इसलिए ना अर्थ का और ना ही काम का हम गुलाम बने, करके दास ना बने। अगर प्रशंसा करेंगे अर्थ की और काम की तो उसके दास अवश्य बन जाएंगे। प्रशंसा करने से उसकी दासता को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है। एक बात और रहेगी नृशंस वर्ग के क्रूर समुदाय के लोगों के बारे में, वो है स्त्रियों के द्वेषी। उसकी चर्चा हम कल करेंगे कि स्त्रियों के जो द्वेषी हैं, यहाँ पर ऐसा समझ लेना चाहिए कि स्त्रियां पुरुषों की अगर द्वेषी हैं, अगर पुरुष जो हैं वो स्त्रियों के द्वेषी हैं, तो दोनों की गति क्या होगी? हाँ, क्रूर गति होगी उनका। हाँ, जो मन की गति है वो क्रूरतापूर्ण होगी। तो वो क्यों होगी, कैसे होगी, उसकी चर्चा कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।